हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये आज हमारा सेट नंबर 91 है और इसमें एवरेज से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम समय में आपके होने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये फ्री के नंबर देकर जाएंगे और ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है आरआरबी ग्रुप डी में ये 2022 में पूछा गया था। इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो। तो बात कर लेते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको जो बात बताएंगे वह याद रखना है। आपको पहले तो ये देखना है कि किसका गुणज बोला गया है। 11 को गुणज लिखा है तो 11 लिखेंगे। ठीक है, गुणा। अब आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में गुणज लिखा है, भाजक लिखा है, तो आपको उस संख्या को लिख लेना है, गुणा लगा देना है। ठीक है, आपसे 11 बोला गया था तो 11 को लिख लिया। अब क्या करना है, कितने गुणज हैं। प्रथम 12 गुणज है, 12। ये यहाँ पर कितना है, 12 है। तो आपको 12 नहीं लेना है, आपको क्या करना है, इससे एक ज़्यादा 12 की जगह आप 13 ले लेना है, गुणा कर देना है और बटा में 2 कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, इससे आसान ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा और 3 14 हो जाएगा। ठीक है, बटा में हम अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपका बना 71.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अगर आपका गुणज से रिलेटेड लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन आता है औसत का, तो आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 10 विषम प्राकृत संख्या कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, आपकी 10 हो जाएंगी। अब इनका औसत या माध्य लिखा मिले, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो आपने देखा एक सीरीज में क्या है, हर बार 2 बढ़ रहा है। अगर एक पैटर्न फॉलो होता है, 2 बढ़ता है, 3 बढ़ता है, 4 बढ़ता है, कितना भी बढ़ता हो, हर संख्या अगर सेम पैटर्न पर है तो आपका पहले का और आखिरी का अंक जोड़ देना है। तो 1 प्लस का 19 हो जाएगा और 2 से आपको भाग कर देना है, आपका औसत निकल आएगा। तो आपको देखना है, औसत को माध्य भी बोलते हैं। 1 और 19 कितना होता है, 20। 20 बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, ये आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है, लेकिन इसको समझना है। बोला गया है पहली भाज्य संख्याओं कितनी, पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य या औसत। तो पहली 5 भाज्य संख्या कौन सी है, आपको पता है 5 होती है। सॉरी, 5 नहीं होती है। पहली भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, आपकी ध्यान रखना, 1 से 3 तक कोई भाज्य नहीं है। 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 9 होती है। ठीक है, और 10 होती है। ये 5 संख्या हैं जो भाजित होती हैं किसी न किसी संख्या से। तो इनका औसत निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और 5 से हम भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 19, 8 27 हो जाएगा। 27 6 33 और 33 4 37। 37 बटा में 5 ये होगा इसका। और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा और 2 5 10 5 सते 35, 2 5 चौके 20, 7.4 आएगा। फिर बोला है कि अभाज्य संख्याओं के माध्य का अभाज्य संख्या माध्य निकालें। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 सॉरी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखेंगे, 2 3 5 7 11। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे और 5 से भाग कर देंगे। तो 11 7 18, 5 23 और 3 23 और 3 26 2 28। तो ये बनेगा 28 बटा में 5। जब हम इसे भाग करेंगे तो 5 6 का 30, मतलब 5 25 25 और 3 5 का 30, 5.6। आपसे बोला गया था इन दोनों का माध्य का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर बताना है। 7.4 लिखा है, माइनस करना है 5.6 को। 14 में से 6 चला जाएगा 8 और 6 में से 1, तो 1.8 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड था, बाकी तो ये बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, इसका ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। आगे देखेंगे, अब बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो पहले विषम कितना है, 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, और आपका 15।
आपसे क्या बोला गया है, 8 विषम प्राकृत संख्याएं। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 विषम प्राकृत संख्या हो गई। अगर आपसे माध्य पूछा जाए या औसत पूछा जाए तो पहले को और लास्ट को जोड़ दिया करो। तो 1 प्लस का 15 बटा में 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 और 15 को जोड़ेंगे 16 बटा में 2, तो ये जो बनेगा वो हमारा 8 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में हमने इसका पैटर्न बताया है कि अगर गुणांक लिखा हो, गुणज लिखा हो, भाजक लिखा हो तो बहुत ही आसान होता है। 9 के प्रथम बोला है तो 9 तो आपको लिखना ही लिखना है। गुणा में क्या लगाना है, 9 के 30 गुणांक, यहाँ पर 30 दिया है तो 30 का गुणा नहीं करना, एक अगले वाले का कर देना है, यानी कि 31 का गुणा कर देंगे और बटा में हम 2 करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से भाग करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 नम 18 और 2 पंचे 10। तो 139.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, गुणज पर आधारित होगा तो बस इतना ही करना है, आपका आंसर होगा। और भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन मिल गया ना, 7 लिखेंगे गुणा। अब 20 गुणज बोला है तो 20 की अगली संख्या 21 का हम गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बटा 2 करना है। अब 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो 73.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप बहुत ही कम समय में आसानी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। सारा क्वेश्चन देखो, ये एनटीपीसी का है, उस वो भी एनटीपीसी का था, कोई जेई में पूछा है, कोई ग्रुप डी में पूछा है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगर आपको और भी कई सारी ट्रिक होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्या है, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब तो हर बच्चा भी बता देगा कि अगर इस तरीके का पैटर्न आया तो क्या बताएंगे, कितना आंसर होगा। तो आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी ने लगातार हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन दिया था इस तरीके का। तो आप बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखा है 8 के प्रथम, तो 8 लिखा है, 8 यहाँ लिखेंगे। गुणा, गुणा किसका करना है, 20 गुणज दिया था, 20 गुणांक, तो 20 का नहीं करना, एक आगे वाली संख्या, 20 का मतलब 21, 21 हो जाएगा 20 के आगे, तो 21 का गुणा कर देना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, इससे हमारा औसत निकल आएगा जिसे हम माध्य भी बोल सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8। अब हमने देखा 4 का गुणा 21 में करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 गुणा 21 कितना होता है, 84 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको पैटर्न अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अब आपको बताना है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ वीडियो बनाया जाता है जिससे कि आपका एग्जाम में आसानी मिल जाए। ठीक है।